क्वेश्चन नंबर 73 में मैं चेंजेस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 में गिवन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट 1,80,000 है, जो कि 4:1:1 में बांट लिया है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं आपको टोटल नेट प्रॉफिट्स बता रहा हूँ। 3,60,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद नहीं, टोटल नेट प्रॉफिट 3,60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है और प्रॉफिट 4:1:1 में बांटे हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था और प्रॉफिट इक्वली बंटने थे। क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास 90,000, 3,30,000 और 6,60,000 है। ड्राइंग्स ईच पार्टनर की 3,60,000 है। तो क्लोजिंग कैपिटल में मैंने ड्राइंग्स ऐड बैक कर ली और जो इन्होंने नेट प्रॉफिट बांटा है वो माइनस कर देता हूँ और जो आईओसी बांटा है वो माइनस कर देता हूँ। बट वो अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3,60,000 टोटल दे रखा है। ये नहीं दे रखा है, ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है। ये नहीं दे रखा है, टोटल दे रखा है 3,60,000। अब इसमें से थोड़ा आईओसी दिया होगा और बाकी को 4:1:1 में, तो 360 को तो 4:1:1 में बांटा नहीं है। तो पहले तो ड्राइंग्स को ऐड बैक कर लेते हैं। 360 + 90 450 के, 690 के, 1020 के। तो अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकालना पॉसिबल है। ये रहा कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल्स, इसमें ड्राइंग्स ऐड कर ली और आईओसी और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला के टोटल 3,60,000 है। अलग अलग तो नहीं मालूम, लेकिन कंबाइंड मिला के 360 है। तो कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई मेरी 18 लाख और 10% इसका हो गया आपका 18 लाख का 10% 1,80,000, यानी कि आईओसी इन्होंने 1,80,000 का बांटा है। तो रिमेनिंग कितना बचा? डिविजिबल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट 3,60,000 है और उसमें से 1,80,000 का आईओसी बांट दिया, तो बाकी बचा 1,80,000 जो इन्होंने 4:1:1 में बांटा है। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स रिवर्स्ड, नीचे से कैलकुलेट करके ऊपर रिवर्स कर देते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स रिवर्स्ड, कितने डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम रिवर्स कर रहे हैं भाई? 180 को। तो 180 को 4:1:1 में बांटा था, तो 120 के, 30 के और 30 के। ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के ओपनिंग कैपिटल कितनी है वो आ जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट रिवर्स की है। तो ये आ रहा आपका 330 के, 660 के, 990 के। अब आईओसी निकाल लीजिए। 10% दिया था तो 10% रिवर्स करना है, तो 10/110 कर देंगे। यहाँ कर देते हैं, चलिए। यहाँ निकाल लेते हैं आईओसी। %10 आईओसी अलाउड। ये है हमारा के, इंक्लूडिंग आईओसी 3,30,000 है। 10/110, तो ये आ गया आपका 30,000। के बाद आपका हो गया एन 6,60,000
10/110 यानी कि 60K। तो ये आ गया आपका एक का 30K माइनस कर दीजिए आईओसी भी, तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स। $300K यानी कि 3 लाख। इसका 60,000 है। 600K यानी कि 6 लाख, और इसका आएगा 90,000, तो ये हो जाएगा आपका 900K यानी कि 9 लाख। तो इस तरीके से आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली इनकी। अब एडजस्टमेंट शीट बना लीजिए। एडजस्टमेंट शीट में 10% दिया था, 12% देना था, 2% और दे दीजिए, और वो जो प्रॉफिट गलत बांटा उसको रिवर्स कर दीजिए बस। ये देखिए, कितने 3 पार्टनर्स है ना, 1 2 3, और ये होगी फॉर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अरे यार, फॉर्म के एन और ए। चलिए, सबसे पहले तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है उनको रिवर्स कर देते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स रिवर्स्ड, तो 180 के डिविजिबल प्रॉफिट्स इन्होंने बांटे हैं, और 120 30 30, तो 180 के फॉर्म में क्रेडिट हो गया, और 120 के 30 के 30 के। इसके बाद आईओसी 10% दिया है, 2% कम रह गया है, तो डायरेक्ट 2% और दे दीजिए। ओपनिंग कैपिटल आपने निकाल ही लिए है, 3 लाख का 2% 6,000 के क्रेडिट में, 6 लाख का 2% 12,000, और 9 लाख का 2% 18,000। तो ये इंटरेस्ट कैपिटल के क्रेडिट में आ गया, फर्म के डेबिट में 36,000 टोटल है। क्लोज कर लीजिए। 180 के में से 36 गया, तो 144 के बच रहा है फर्म के डेबिट में। नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, और पार्टनर्स का जाएगा क्रेडिट में, और करेक्ट रेशो में। करेक्ट रेशो में बांट लीजिए, 48 48 48 48 के, क्योंकि करेक्ट रेशो इक्वल थी, 1:1:1। उसके बाद क्लोज कर दीजिए। 120 के एंड 54 के, तो 66 के डेबिट में बच रहा है। 30 के एंड 60 के, 30 के क्रेडिट में बच रहा है। 30 के एंड 66 के, तो 36 के क्रेडिट में बच रहा है। तो डेबिट हो गया हमारा के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया 66 के, 30 के और 36 के।